नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में नोएडा टोल ब्रिज कंपनी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि कंपनी की जो फ्यूचर की ग्रोथ है वो कैसे होगी और कंपनी हमें आने वाले दिनों में एक मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगी या फिर नहीं। इसके लिए कंपनी के रिलेटेड जो फुल इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसमें कंपनी के फंडामेंटल कैसे, कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है, कंपनी के नेट कैश फ्लो कैसे और कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास कंपनी के कितने शेयर होल्डिंग है, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि कंपनी की फ्यूचर में किस तरह की ग्रोथ होगी और हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं। तो कंपनी के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो बिज़नेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो नोएडा टोल ब्रिज कंपनी का जो बिज़नेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो नोएडा टोल ब्रिज कंपनी को हमें IL&FS जो ग्रुप है उसने स्पेशल पर्पज़ व्हीकल के जो टेक इम्प्लीमेंटेशन है जो कि दिल्ली नोएडा ब्रिज प्रोजेक्ट है उसमें यहाँ पर प्रमोटेड किया है, और उसमें कंपनी हमें बिल्ड ऑन ऑपरेट और ट्रांसफ़र बेसिस पर काम करती है। तो कंपनी का अगर मेनली बिजनेस देखेंगे तो हमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ा हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो बिज़नेस है उसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन देख ली, लेकिन इस बिज़नेस में कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी के क्वार्टर फर्स्ट के जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले कंपनी का जो सेल्स का सेगमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो जून 22 में कंपनी का सेल्स 6.35 करोड़ का हमें देखने को मिला था, जो कि अगर हम मार्च 22 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का जो सेल्स है वो हमें क्वार्टर फोर में 5.99 करोड़ का देखने को मिला था। तो क्वार्टर फोर में कंपनी का जो सेल्स 5.99 था वो अभी हमें क्वार्टर फर्स्ट में बढ़कर 6.35 तक जाते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी के जो सेल्स है उसमें एक अच्छी ग्रोथ हुई है। वही अगर हम ईयर और एयर बेस में कंपनी का जो सेल्स है उसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का जो सेल्स है वो 1.12 करोड़ का था, जो कि अभी हमें बढ़कर 6.35 तक जाते हुए देखने को मिला है। तो लगभग 5 टाइम्स से भी ज़्यादा की ग्रोथ है वो हमें कंपनी के सेल्स में ईयर और एयरबेस में होते हुए देखने को मिली है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें हमें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में एक अच्छी ग्रोथ होते हुए देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो उसमें क्वार्टर फर्स्ट में अभी हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट -8.22 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि इसके कंपैरेटिवली क्वार्टर फोर में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट उस समय -9.57 था। तो क्वार्टर फोर के कंपैरेटिवली क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का जो लॉस है वो कंपनी हमें थोड़ा सा कम करते हुए देखने को मिली। लेकिन वही अगर हम ईयर और एयरबेस में कंपनी का नेट प्रॉफिट कैसा है, इसके लिए हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट -11.38 था, जो कि अभी हमें कंपनी इस लॉस को कम करके 8.82 तक लाते हुए देखने को मिली। तो ईयर और एयरबेस में भी कंपनी का जो लॉस है वो हमें कंपनी थोड़ा सा कम करते हुए देखने को मिली है, और साथ ही में क्वार्टरली बेसिस भी कंपनी का जो लॉस है वो हमें थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में कंपनी का जो लॉस है वो हमें क्वार्टर फर्स्ट में थोड़ा सा कम होते हुए ज़रूर देखने को मिला है, लेकिन अभी भी कंपनी हमें लॉस में देखने को मिली है। तो ऐसे में कंपनी का जो क्वार्टर फर्स्ट का रिजल्ट है उसमें हमें कंपनी थोड़ा सा परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हुए देखने को मिली, लेकिन जब तक कंपनी नेट प्रॉफिट में किसी क्वार्टर में यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं करती तब तक हम किसी भी कंपनी में यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं हो सकते। इसके बाद अगला पॉइंट कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी का सेल्स 86 करोड़ का था। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो हमें 95, 108, 118, 123, 130 और मार्च 17 में 87 देखने को मिला था। लेकिन मार्च 17 के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें बहुत ही डाउन होते हुए देखने को मिली, और इसमें कंपनी का सेल्स हमें 16 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 13 करोड़ और 16 करोड़ का मार्च 22 में देखने को मिला है। तो मार्च 18 से लेकर मार्च 22 तक कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें बहुत ही कम होते हुए देखने को मिली है, और इसके कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो एक्सपेंस है वो हमें मार्च 18 के बाद कंपनी का सेल्स के कंपैरेटिवली बढ़ते हुए देखने को मिला, और उसी वजह से अगर देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें मैक्सिमम टाइम मार्च 18 के बाद लॉस में देखने को मिला, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक नेगेटिव बात है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो मार्च 11 से लेकर मार्च 17 तक प्लस में देखने को मिला था, लेकिन जैसे ही कंपनी के एक्सपेंस सेल्स के कंपैरेटिवली हमें बढ़ते हुए देखने को मिले उसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें कंटिन्यूस यहाँ पर मैक्सिमम टाइम लॉस में जाते हुए देखने को मिला, और उसी की वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हमें मार्च 17 के बाद 4 साल यहाँ पर माइनस में देखने को मिला है। तो मार्च 18 के बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी
हमें लॉस में यहाँ पर मैक्सिमम जाते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोनों हमें मार्च 18 के बाद यहाँ पर उनके परफॉर्मेंस खराब होते हुए देखने को मिले, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक नेगेटिव बात है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 37 करोड़ का था। इसके बाद 46 करोड़, 42 करोड़, 54 करोड़, 80 करोड़, 98 करोड़ हमें देखने को मिला। लेकिन अगर हम मार्च 17 से देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है वो हमें कम होते हुए देखने को मिली। लेकिन मार्च 18 से जैसे हमें कंपनी के सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनके परफॉर्मेंस खराब होते हुए देखने को मिले। उसी के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट के परफॉर्मेंस है उसमें भी कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हुए और कंपनी हमें पिछले 5 साल में कंटिन्यूस लॉस करते हुए देखने को मिली। और ये लॉस हमें मार्च 18 में -58, इसके बाद -36, इसके बाद -30, इसके बाद -40 और मार्च 22 में कंपनी हमें 41 करोड़ के लॉस में जाते हुए देखने को मिली। और साथ ही में ट्रेलिंग 12 मंथ से उसमें भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें -39 करोड़ का देखने को मिला है। तो ऐसे में कंपनी हमें आने वाले साल है उसमें भी लॉस ही यहाँ पर करते हुए देखने को मिल सकती है, जिस तरह कंपनी के हमें पिछले 4-5 साल से परफॉर्मेंस देखने को मिले। वही कंपनी का EPS भी हमें पिछले 5 साल में माइनस में जाते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में पिछले अगर हम 5 साल से देखेंगे तो मार्च 18 से कंपनी के जो सभी सेगमेंट है उसमें परफॉर्मेंस खराब हुए, जैसे कि कंपनी का सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कंपनी का नेट प्रॉफिट और EPS, इन सब में कंपनी के परफॉर्मेंस हमें डाउन होते हुए देखने को मिले। और उसी की वजह से कंपनी का जो शेयर्स है उसमें हमें पिछले कुछ सालों से यहाँ पर डाउनफॉल आते हुए देखने को मिला है। तो ऐसे में कंपनी के जो परफॉर्मेंस खराब हमें होते हुए देखने को मिले, उसकी वजह से कंपनी हमें डिविडेंड भी यहाँ पर देते हुए देखने को नहीं मिली थी, जो कि इससे पहले कंपनी हमें बहुत ही अच्छे यहाँ पर डिविडेंड शेयर होल्डर के लिए देते हुए देखने को मिली। तो जिस तरह कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में परफॉर्मेंस हमें खराब होते हुए देखने को मिले, जो कि इन्वेस्टमेंट के नज़र से हमें एक नेगेटिव बात देखने को मिली। इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो इसमें सबसे पहले कंपनी का जो रिजर्व है वो देखेंगे तो यह हमें मार्च 22 में 85 देखने को मिला है। और अगर हम मार्च 16 के बाद देखेंगे तो कंपनी की जो रिजर्व की ग्रोथ है वो उसमें कंपनी हमें बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली और कंपनी का जो रिजर्व है वो हमें डाउनफॉल में आते हुए देखने को मिला है। वही कंपनी का बोरिंग्स अगर हम देखेंगे तो मार्च 22 में 67 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि अगर हम 4-5 साल से देखेंगे तो कंपनी का जो बोरिंग्स है वो हमें उतना ही देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के जो रिजर्व की ग्रोथ है वो हमें कंटिन्यूस डाउन होते हुए देखने को मिली और कंपनी का जो बोरिंग्स है वो अभी भी हमें उतना ही देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी के जो रिजर्व है उसके कंपैरेटिवली अभी हमें कंपनी का बोरिंग्स ज़रूर कम देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह कंपनी के जो रिजर्व की ग्रोथ है वो हमें डाउन होते हुए देखने को मिली है, उसकी वजह से अगर हम आने वाले साल में देखेंगे तो कंपनी का जो रिजर्व है वो हमें कंपनी के बोरिंग्स के कंपैरेटिवली कम भी होते हुए देखने को मिल सकता है और इसी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस में हमें डाउन और यहाँ पर होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो कंपनी को आने वाले साल में अपने जो रिजर्व की ग्रोथ है वो बढ़ानी पड़ेगी, उसके कंपैरेटिवली कंपनी का जो बोरिंग्स है वो कंपनी को यहाँ पर कम करके रखना पड़ेगा, तभी कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग होते हुए देखने को मिली। तो फिलहाल कंपनी की अभी हमें जो बैलेंस शीट देखने को मिल रही है वो कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए थोड़ी सी हमें निगेटिव बात यहाँ पर होते हुए देखने को मिली। इसके बाद कैश फ्लोज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के नेट कैश फ्लो +1 में देखने को मिले। इसके पहले के साल में अगर हम देखेंगे तो -2, इससे पहले अगर हम 2 साल में देखेंगे तो +1 करोड़ के हमें देखने को मिले। तो पिछले अगर हम 4-5 साल से देखेंगे तो कंपनी के जो कैश फ्लो है वो हमें कंटिन्यूस प्लस माइनस में जाते हुए देखने को मिले। तो कंपनी को अपने जो कैश फ्लो है उसको कंटिन्यूस यहाँ पर प्लस में जनरेट करके आने वाले साल में गेन करना पड़ेगा और तभी हमें कंपनी के परफॉर्मेंस इंप्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे। इसके बाद डेब्टर डेज अगर हम देखेंगे तो कंपनी के मार्च 22 में हमें 185 यहाँ पर देखने को मिले, जो कि अगर हम मार्च 21 के कंपेरेटिवली देखेंगे तो कंपनी के डेब्टर डेज ज़रूर हमें कम होते हुए देखने को मिले। लेकिन अगर हम मार्च 18 के बाद देखेंगे तो कंपनी के जो डेब्टर डेज है वो हमें बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिले और मैक्सिमम टाइम 100 के ऊपर देखने को मिले। तो कंपनी का जो डेब्टर डेज है वो कंपनी को 100 के नीचे लाने पड़ेंगे, तभी हमें कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छी बात और साइन होते हुए देखने को मिलेगा। वही कंपनी की जो इन्वेंटरीज है वो हमें यहाँ पर एम्प्टी देखने को मिल रहा है। तो कंपनी को आने वाले जो साल है उसमें इन्वेंटरीज दिखाने पड़ेंगे और तभी हमें कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो जून 22 में 26.37% की हिस्सेदारी हमें प्रमोटर के पास देखने को मिली। वही अगर हम डीएस की जो हिस्सेदारी वो देखेंगे तो 1.66% जून 22 में देखने को मिली, जो कि अगर हम
मार्च 20 के बाद देखेंगे तो डीएस की जो हिस्सेदारी वो हमें इस कंपनी में कंटिन्यूस कम होते हुए देखने को मिली है। तो उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो कंपनी के जो फंडामेंटल और सर्विस सेगमेंट में कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसमें कंपनी हमें ख़राब और लॉस मेकिंग होते हुए कंटिन्यूस देखने को मिली। उसी वजह से डीएस की हिस्सेदारी हमें इस कंपनी में कम होते हुए देखने को मिली है। वही गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी वो हमें इस कंपनी में 5.37 उतनी कंटिन्यूस देखने को मिल रही, उसमें हमें कोई यहाँ पर चेंज देखने को नहीं मिला। इसके बाद पब्लिक की हिस्सेदारी हमें इस कंपनी में 66.60 यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो पब्लिक के कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो पब्लिक के पास जितने शेयर है उससे आधे भी शेयर हमें प्रमोटर के पास देखने को नहीं मिल रहे हैं, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव बात है। तो ओवरऑल अगर हम नोएडा टोल ब्रिज इस कंपनी के जो अभी हमने सभी परफॉर्मेंस देखे तो क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी अपना जो लॉस है वो हमें ज़रूर कम करते हुए देखने को मिली है, लेकिन अभी भी कंपनी हमें लॉस मेकिंग पिछले 4-5 क्वार्टर से देखने को मिल रही है। साथ ही में कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी कंपनी के सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस को डाउन पिछले 4-5 साल से होते हुए देखने को मिला है। साथ ही में कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें कंटिन्यूस कम होते हुए देखने को मिले और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का बोरेंग्स हमें कम होते हुए देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से कंपनी की बैलेंस शीट हमें थोड़ी सी यहाँ पर वीक होते हुए देखने को मिली है। साथ ही में कंपनी के कैश फ्लोज के परफॉर्मेंस है वो भी हमें यहाँ पर अनस्टेबल देखने को मिल रहे हैं और कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो भी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए अभी हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। वही कंपनी के जो इन्वेंटरी डेज है वो अभी भी हमें एम्प्टी देखने को मिल रहा है। तो कंपनी को इसको दिखाना पड़ेगा और तभी हमें पता चलेगा कि कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेंगे। साथ ही में कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें प्रमोटर के पास हमें कंपनी के बहुत ही कम हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। वही डीएस की हिस्सेदारी हमें इस कंपनी में कंटिन्यूस कम होते हुए देखने को मिली, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव बात है। तो ओवरऑल कंपनी के जो सभी परफॉर्मेंस अभी हमने देखे उसी वजह से अभी हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते और कंपनी जो लॉस मेकिंग हमें कंटिन्यूस होते हुए देखने को मिली, इसी वजह से अभी हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी को इस कंपनी में यहाँ पर लगता है कि ये कंपनी अच्छा रिटर्न देगी और ग्रोथ करेगी, तभी भी उनको यहाँ पर इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है और सिर्फ इस कंपनी का जो शेयर है उसको यहाँ पर ऑपरेटर ही ऊपर ले जाते हुए देखने को मिल सकते हैं, ना कि कंपनी का परफॉर्मेंस। तो फिलहाल जिस तरह कंपनी का अभी हमने फंडामेंटल और परफॉर्मेंस देखे उसकी वजह से हमें कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड ही करके चलना चाहिए, या फिर इस कंपनी में हमें इतनी छोटी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि कंपनी बहुत ही बड़ा लॉस करे, तभी भी हमें ज़्यादा लॉस ना हो। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।